विकास जी गुरु भाई रिकॉर्डिंग शुरू हो गई या नहीं? जय गुरुदेव। हाँ चालू कर दिए भाई साहब। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, परम पूज्य समर्थ सतगुरुदेव रामदास जी सियाग, दादा गुरुदेव बाबा गंगाई नाथ जी योगी के आशीर्वाद से निरंतर चलने वाले इस एमएस टीम पर जो कार्यक्रम है, जिसमें नियमित रूप से दान और एक्सपीरियंस। चोतमल भाई साहब, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वॉइस में क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो शायद थोड़ा चेक करें प्लीज। ये बंद कर देता हूँ, इसमें रह देता हूँ। अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आवाज बेटर है, अभी बेटर है पहले से। मैं परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से निरंतर चलने वाले इस कार्यक्रम में मैं सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के सानिध्य में और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम जो निरंतर गति से चल रहा है, रोज नए नए गुरु भाई जो साधक हैं और जो जिज्ञासु हैं वो सेशन से जुड़ते हैं, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी लेते हैं। गुरुदेव ने एक सहज और सरल पद्धति बताई है जिसमें केवल हमें सुबह शाम ध्यान करना होता है और निरंतर उस संजीवनी मंत्र को जपना होता है जो गुरुदेव ने संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए छोड़ दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। गुरुदेव ने कहा है कि एक माइस्टिकता, लेकिन नाथों की कृपा और दादा गुरुदेव ने के आदेशानुसार मैंने इसको संपूर्ण आकाश मंडल में या ब्रह्मांड में छोड़ दिया है। अब इसको रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, यानी कि धरा पर वो मंत्र अब सभी जगह गूंज रहा है, सभी उसका अनुसरण कर रहे हैं और अपने जीवन में निरंतर अध्यात्म का विकास कर रहे हैं। जीवन में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हुए अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। हम स्पीच सुनने के बाद 15 मिनट ध्यान करते हैं और ध्यान करने का जो तरीका है सेशन में पूर्व बता दिया जाता है, गुरुदेव वो मंत्र भी बताते हैं। तो अब बारी आती है हम अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करें, अपनी जिज्ञासा सेशन में रखें। तो मैं चाहूंगा कि गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करके और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और कोई भी गुरु भाई बहन जो अपने अनुभव यहाँ पर साझा करना चाहते हैं, मंच पर अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है सभी को? तो प्लीज अपना कैमरा माइक ऑन करें। जो भी गुरु भाई बहन बोलना चाहते हैं, मंच पर अपनी बात रखना चाहते हैं। रामलाल जी गुरु भाई अगर सेशन में है तो अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उदयपुर में, उसके अपडेट्स और वहाँ की जानकारी दे सकते हैं। कोई सेशन में है रामलाल जी गुरु भाई? भाई साहब अभी तो शायद नहीं दिखाई दे रहे भाई साहब। जी, हो सकता है ध्यान का अभी कोई कार्यक्रम हो। रंगलाल जी भाई साहब, स्क्रीन शेयरिंग भी ऑन है क्या गुरु भाई? मुझे दोनों दिख रहा है, एवीएस के नजर आ रही है। जी गुरु भाई, सही हो गया, सही हो गया। चलिए, कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात, अपना अनुभव यहाँ पर साझा करें मंच पर, जिससे कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ सके और निरंतर रूप से जो जिज्ञासु लोग हैं उनको YouTube पर प्राप्त होने वाला ये जो कार्यक्रम है उससे लोग प्रेरित हों। कई साधकों के ऐसे अनुभव आए, कई जो सेशन से जुड़ते हैं वो बताते हैं कि हमें YouTube के माध्यम से ही गुरुदेव के दर्शन की जानकारी मिली, और जिज्ञासावश या किसी बीमारी के कारण या कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन गुरुदेव ने उन्हें खींचा। में गुरुदेव ने कहा है कि चुंबकत्व होता है और वो चुंबक उन्हीं को अपनी ओर रामन खींचती है और उनकी जीवन यात्रा, उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी बात यहाँ पर रखें या कोई जिज्ञासा हो या नए जुड़े हों, तो मैं चाहूंगा कि वो कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें।
कार्तिकेय जी चारण गुरु भाई, बहुत समय हो गया आपको भी सेशन में अपनी सहभागिता के लिए। तो चाहूंगा कि कुछ आप अपने अनुभव, अपनी साधना के बारे में बताएं। कार्तिकेय चारण गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई जी, बोलिए। बहुत बढ़िया साहब, साधना कर रहे हैं, खूब नाम जप कर रहा हूँ। दोनों टाइम आपके ग्रुप में तो शाम को, सुबह भी ध्यान करता हूँ साहब। गुरु भाई मैं देखता हूँ सवेरे भी ध्यान करते हैं। आप कैमरा भी ऑन करें थोड़ा सा, जब आप बोलेंगे तो दूसरे भी बोलना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में हमारे साथ ये लोग बाग ध्यान की मुद्रा से बाहर आते हैं तो थोड़ा सा तैयार नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा आप अपने बताइए अनुभव। एक मिनट सर, मैं चालू कर रहा हूँ, सब चालू कर रहा हूँ मैं। भाई ये जो बिंद विक्रेता है ना, बहुत दिनों बाद तो एक एनर्जी मिलती है गुरु भाई। बहुत समय बाद आप बोल रहे हैं सेशन में, काफी पहले बोले थे। आप बताइए उस समय की जो स्थिति थी, उस समय आप ध्यान करते थे उसमें, और अभी जो ध्यान कर रहे हैं, अभी जो स्थिति है उसमें क्या चेंजेस है, क्या अनुभव करते हैं? आनंद, बस नाम जब सब दिन करता रहता हूँ सर, सब दिन। या तो ये अपने सेशन देखना, मोबाइल में जितने भी सत्संग वो देखता हूँ, और नाम जप करता रहता हूँ दिन भर, यही काम। जी। अभी तक कोई अनुभूति नहीं हुई सर, मेरे को कोई तरह की अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति हुएगी तो बताएंगे। गुरु भाई, अनुभूति होने से तात्पर्य ये नहीं कि हमें कोई दर्शन हो, कोई दृश्य हो, ऐसा नहीं है। हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारी जो मनस्थिति है, गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान में व्यक्ति अनमना हो जाता है। अनमना का तात्पर्य यहाँ पर गुरुदेव ये कहते हैं कि वो अंतर ही अंतर जीने शुरू करता है, अंतर्मुखी हो जाता है एक तरह से। बाहर के संसार से थोड़ा सा विमुख होकर के अंतर के बारे में, अपने बारे में, प्रभु के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। ऐसा ये अनुभव हो आपके रहा है पास? हो रहा है चौथ जी। मैं लंबे समय से इस दुनिया से बिल्कुल कट गया हूँ। कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, फालतू किसी से बात नहीं करना, मैक्सिमम समय गुरुदेव की तस्वीर के आगे या नाम जप करना। घर में भी ज्यादा नहीं बोलता हूँ। ये गुरुदेव की कृपा है, उन्हीं की कृपा की वजह से इतना नाम जप कर पा रहा हूँ। इसमें भी आनंद है मेरे को कि कितनी कृपा है। मांगता भी यही है, गुरुदेव सदन नाम करवाओ, और वो खूब कृपा कर रहे हैं, नाम जब खूब करवाते हैं। बाकी अभी गया था मैं अपने जोधपुर आश्रम जी। उस दिन सेशन में, आप नहीं होंगे, बताया था मैंने। पहली बार गया, बहुत अच्छा लगा। काबलाल जी भाई साहब भी मिले मेरे को वहाँ। पाली से हम 3-4 गुरु भाई बहन थी साथ में गए। अर्जुन सिंह जी को भी मैंने फोन करके बुला लिया, मारवाड़ से, वो भी आ गए हमारे साथ ही। तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो पहली बार आश्रम में गया था, बहुत आनंद आया। बहुत तो जबरदस्त लोगों की ध्यान लगा हुआ। तो कहते टाइम लगा के ध्यान में जाओ, उसी देर में तो सबका ध्यान लग गया। जबरदस्त आनंद की बरसात हुई, खूब आनंद से भर के आया मैं भी। बिल्कुल गुरु भाई, जैसे हम गुरु के शरण में आते हैं, गुरुदेव अपने हमारे सारे क्रियाकलाप हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो वो कार्य उनका हो जाता है। हर चीज समर्पित करके अगर हम करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम भोजन कर रहे हैं या किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसे कह के करते हैं, गुरुदेव गुरुदेव आप ही संभालो, मैं करता नहीं हूँ, तो बहुत सारा चेंजेस, बहुत सारा आनंद, अंदर से आत्मिक शांति मिलती है। तो जी, एक मेरे यहाँ जरूर कुछ महसूस होता है, कुछ वाइब्रेशन सा यहाँ होता है। दिन भर भी थोड़ी देर बहुत ही मेरे को लगता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। आज तो बहुत ज्यादा दिन भर हुआ, बहुत जबरदस्त ऐसा हो रहा है। बढ़िया है, अच्छा है गुरु भाई। गुरुदेव कहते हैं कि भाई जैसे हमारी मातृशक्ति जागती है और जागने के बाद पूरी बॉडी में जहां पर भी उसको आवश्यकता होती है वो क्रिया करवाती है। कई लोगों को संगीत शुरू हो जाता है, कई लोगों के जो शारीरिक योगिक क्रियाएं होती है, कईयों के आंतरिक रूपांतरण होता है, विचारों में बदलाव आता है, काम क्रोध लोभ मोह इन पर अटैक होता है, धीरे धीरे ये कटना शुरू हो जाता है, व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, संसार निस्सार लगने लग जाता है, या कई ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, कई ऐसी कठिनताएं विषमताएं आती है कि व्यक्ति वहां से विमुख होता है और अंतर की ओर अंतर्मुखी होता है, यानी परमात्मा उनको अपनी ओर खींचता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गुरु भाई। योगी क्रिया होना ऐसा या दृश्य होना, मैं मुझे तो लगता है
गुरुदेव की साधना में व्यक्ति दृष्टा भाव से देखता रहे, सहनशील बने और धैर्य रखे। 3 चीजें मैंने अपनी थोड़ी साधना में थोड़ी उत्सुकता तो रहती है साहब, हम भी तो लालायित तो है, कभी हमें भी ऐसा हो, हमें भी कुछ हो, फिर भी आनंद में रहता हूँ। नाम जब खूब करवा रहे थे तो है गुरुदेव की, दादा गुरुदेव से और गुरुदेव से एक ही मानता हूँ साहब, खूब नाम जप, और उनकी कृपा से ही नाम जप हो रहा था, वरना एक नाम नहीं ले सकता कोई। नहीं कर सकते साहब, नहीं करते। हमारे इसमें भी भीतर आनंद है मेरा। हमारे इतने संस्कार होंगे गुरु भाई, पता नहीं है हमें। इस जन्म के पता है, लेकिन पिछले जन्मों के पता नहीं है क्या क्या हमारे साथ हुआ है। तो वो गुरुदेव का आशीर्वाद है कि हम उनको सहज में जी लेते हैं और सहज में काट रहे हैं। संस्कारों का क्षय हो रहा है, हमारे संस्कारों का, हमारे प्रारब्ध का क्षय हो रहा है। सबसे ज्यादा आनंद तो साहब हमको हमेशा सत्संग में जुड़ते हैं, नियमित गुरुदेव से जुड़े रहते हैं सत्संग की वजह से, बहुत बढ़िया। और सब अनुभव सुनते हैं गुरु भाई बहनों का, जो अब मेरे को भी लगने लगा कि अपना परिवार है, बहुत बड़ा परिवार। क्या प्रेम है साहब आपस में। अभी वो प्रेम सिंह जी भाटी कल परसों निकले थे काजलवाड़, जी तो मेरी ऐसी लोकेशन है पाली में कि भाई मेन हाईवे पे ही रेजिडेंस है मेरा, 4 लाइन पे ही। तो वो अच्छा जोधपुर से आए, मेरे से मिले, खूब देर उनसे बातें की, आगे मैंने वहाँ फोन कर दिया काजलवाड़ हरिनाथ जी को, तो वो पहुंचे, तब तक उनके पास व्यवस्था भी हो गई थी, तो वो मिले, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलना भी। जी। बाकी खूब नाम जप कर रहे साहब, आनंद में है, कृपा है गुरुदेव की। पाली और जोधपुर के बीच में है आपका, कहीं रास्ते में है ना? एग्जैक्ट, हाँ सर, जो जोधपुर से और जयपुर से जो बाईपास पाली में आके मिलते हैं ना, अच्छा, जो चौराहे आए जहाँ आरटीडीसी की एक होटल है, उसके सामने वही वाटो से चलिए। तो गुरु भाई मेन आप रोड पे ही। पंकज जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज भारद्वाज जी गुरु भाई ने एड्रेस किया है, हो सकता है वो कुछ जानकारी लें या कुछ बताएं। गुरु भाई आपका आज स्वागत है। जय दिखाई देता है। जय गुरुदेव। पंकज जी गुरु भाई ने एड्रेस किया था या किसी और ने किया था? मैं उन्हें बुलाना चाह रहा हूँ। आप अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। चलिए, हो सकता है वो न कहीं बारे में बताइए, आप तो आज सुनाइए। आज पंकज जी को मैंने याद किया ही था शाम को, मैंने कहा आज बात करते हैं, खूब दिन हो गए, और अभी साइड सेशन में बात हो जाएगी। हाँ, उन्होंने एड्रेस किया है मुझे लग रहा है, लेकिन हो सकता है वो कहीं बारे हो। पंकज गुरु भाई जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हो सकता है नहीं है वो कहीं, या और कोई गुरु भाई ने एंकरेज किया था पंकज जी के अलावा, मैं देख नहीं पाया। तो कृपया अपना गुरुदेव भाई साहब, ये एक छोटी सी बात पूछना चाह रहे थे सेशन में हम, कि कुमार कार्तिकेय जी गुरु भाई और मैं काफी डिस्कस करते हैं कि ध्यान की गहराई में कैसे पहुंचा जाए, उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो क्या आपसे बात। निवेदन करेंगे कि सेशन में सभी गुरु भाई बहन अपने विचार रखें कि ध्यान बिल्कुल को बिल्कुल। गहरा कैसे करें। जी, जय गुरुदेव। चलिए, बहुत बढ़िया टॉपिक गुरु भाई, और बहुत अच्छा प्रश्न है कि ध्यान को हम जो है साधना में, या जब ध्यान करें तो हमारा ध्यान गहरा कैसे लगे, ध्यान में गहनता कैसे आए। गुरु भाई आप ही बताइए, आपके अनुभव के हिसाब से। आप कहते हैं कि मेरे कोई योगी क्रियाएं नहीं होती। योगी क्रियाएं होने पर व्यक्ति का थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, उसको याद रहता है सब कुछ, लेकिन जो गहन चिंतन, गहन ध्यान जब होता है तो हमें तो गुरुदेव कहते हैं कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात वाली स्थिति बनती है। यानी सब कुछ बाहर का एटमॉस्फेयर तो पता रहता है, लेकिन फिर भी अंतर की यात्रा चलती रहती है। ऐसा अनुभव किस तरह से कैसे हो सकता है? मेरे को तो ऐसा नहीं, शांत बस नाम जप करता हूँ, कोई दूसरा सा नहीं लगा सर, न प्रयास, न दूसरे की कोई बात सुनता हूँ, गुरुदेव की ही बात, बस नाम जप करना और यहाँ देखना, इतना ही करता रहता हूँ। बाकी आगे का बाकी काम वो गुरुदेव। बाकी वो प्रयास करते रहते, सब प्रचार करता रहता हूँ। अभी आज की बात है, सुबह मैं हमारे यहाँ कोई तालाब है, वहां गया, 3-4 छोटे बच्चे थे,
तुरंत याद आया। मैंने कहा अरे बात करो, गुरुदेव का मंत्र सुनाया, बहुत मोटिवेट करके उनको नंबर दे के आया। मैंने कहा बेटा ये करना, बहुत अच्छे पढ़ाई में नंबर आएंगे, ऐसा आपको योग होगा, ध्यान लगेगा। कल वापस उन बच्चों से मिलूंगा। एक दिन स्कूल में भी गया, क्लास में जाके काफी बच्चों को दिखा के आया। एक अपने गुरु भाई है, कहीं बाहर रहते हैं, गुरुवार को उनका अचानक मैसेज था कि भाई मैं ये शुरू करना चाहता हूँ, क्या है? फिर मैंने मेरा नंबर दिया, उनसे बात हो गई। तो गुरुवार को उनको वो गुरुदेव का पूरा बताया, वो अच्छी साधना कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा, वो भी कर रहे थे। चलिए, और भी गुरु भाई इस बारे में अपने विचार रखेंगे। पंकज जी, गुरु भाई थोड़ा सा आप इसको और आप ही बताइए, आपके अनुभव से काफी लंबा समय हो गया साधना करते हुए आपको, तो आप ही बताएं। पंकज जी भारद्वाज गुरु भाई, कैमरा भी ऑन करें पंकज जी, सब देख भी पंकज लेंगे आप। जी, जय गुरुदेव। बाद हम पीके सिंह जी गुरु भाई को लेंगे, उनके पास भी अच्छा अनुभव है। ठीक है, चलिए को लेंगे। और भी कोई गुरु भाई बहन चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी जय गुरुदेव। बिजी है वो, या बीच बीच में? पीके सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। प्रश्न भाई जिज्ञासा रखी है कि हम जब ध्यान करें तो ध्यान में गहराई से कैसे पहुंचे। तो ये जो विचार हम अगर करें तो गुरुदेव ये कहते हैं कि जितना अधिक आप नाम जप करेंगे, ध्यान बहुत गहरा लगेगा, या ध्यान तभी लगेगा। नाम जप या मंत्र को जो हम जपेंगे तो 24 घंटे, क्योंकि ये दो चीजें हैं यहाँ पर, कि मंत्र ही गुरु है और गुरु ही मंत्र है। जैसे ही हम मंत्र को जपते हैं और जपने के दौरान वो जो हमारे शरीर में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, गुरुदेव कहते हैं कि जैसे आप उसको जपेंगे तो यहाँ पर स्ट्रोक लगता है। स्ट्रोक लगने का मतलब है हमारे नीचे के जो मातृ शक्ति जहाँ पर है, वहां से लेकर के पूरे शरीर में कंपन होता है, और उससे जो है हम हमारी योगिक क्रियाएं या जो भी आवश्यकता के अनुसार होता है। और ऐसी स्थिति में जब सारी योगिक क्रियाएं या सब कुछ स्वस्थ हो जाता है तो व्यक्ति शांति पूर्वक बैठा रहता है, शांत हो जाता है, केवल अंतर झांकता है। तो उस समय हमारी ऐसी अवस्था आ जाती है कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों के बीच की स्थिति को हम गहन ध्यान कह सकते हैं। इसलिए मैं कुमावत जी को एड्रेस किया है, अपनी बात को यही रोकते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। प्रेम जी कुमावत, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। ऑन करें। जय गुरुदेव भाई। हाँ, सभी गुरु भाई बहनों को मेरा जय गुरुदेव। प्रेम जी गुरु भाई हैदराबाद से जुड़ते हैं शायद? नहीं, मैं हैदराबाद से हूँ जी। प्रॉपर राजस्थान, पाली डिस्ट्रिक्ट। चलिए, बहुत सुंदर। दीपाराम जी का छोटा भाई हूँ, बिल्कुल। अपने जो गुरु भाई दीपाराम जी। जी जी, बताइए गुरु भाई। गुरु भाई, छोटी अनुभूति के बारे में बताना था मेरे को आज का। जी। अभी मैं 6 बजे, एक्चुअली मैंने 6:40 पे ध्यान में प्रवेश हुआ था मैं आज। तो गुरु महाराज से, गुरु जी से यही रिक्वेस्ट की कि 15 मिनट के लिए मुझे ध्यान में बैठाइए खाली। करेक्ट 15 मिनट होते ही मंत्र का जो जाप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। मैं समझा शायद टाइम अभी नहीं हुआ होगा, वापिस स्टार्ट करता हूँ। फिर एक 10 बार, सिर्फ 10 टाइम्स नाम जप किया, लेकिन फिर मेरे मुंह से बंद हो जा रहा हूँ। लास्ट में मैंने फिर गुरु महाराज को प्रणाम करके आंख खोला तो करेक्ट 16 मिनट हो रहे वो टाइम। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद 15 मिनट होते हैं कि मेरे मुंह पे लॉक लग गया आज। जी। एक छोटी अनुभूति है शेयर करने के लिए। मैं बोला आज जो भी हुआ मेरे साथ इसको जरूर शेयर करूं। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही है। गुरुदेव अपने स्पीच में भी बोलते हैं कि आपको
कोई देखने वाला या समय की अगर किसी से कहेंगे कि भाई 15 मिनट के बाद मुझे जो है याद दिला देना ध्यान में बैठने के से पहले, तो वो व्यक्ति चूक सकता है। लेकिन जो आपकी योगी क्रिया या आपका जो ध्यान लगता है, बिल्कुल 15 मिनट 13 मिनट जो भी समय लेंगे, एग्जैक्ट टाइम पर हमारा ध्यान खुलता है और हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता है। बहुत सुंदर, बहुत आज अच्छा मैं है। वही आज एक मेरे को भी ये वही समझ में नहीं आया, 15 मिनट होते कि मेरा मुंह ऑटोमेटिक लॉक हो गया, नाम जब करते करते रुक गया। फिर मैंने ऐसा ही कोशिश किया, मैंने शायद तभी टाइम होगा, हुआ नहीं होगा। 10 टाइम्स से ज्यादा फिर मेरा मुंह से वो नहीं हुआ और ऑटोमेटिक फिर स्टॉप हो गया। बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ इसमें ये होता है कि अगर हमारी साधना बढ़ती रहे, हम नाम जप करते रहें, हमेशा 24 घंटे गुरु के बारे में, गुरुदेव के बारे में चिंतन करते रहें, और हमारा नाम जप अगर कंटिन्यू चल रहा है, तो कई बार हमें आवश्यकता के हिसाब से स्वतः ही योग होने लग जाता है, यानी ध्यान होने लग जाता है। तो कहते हैं कि चेतन समाधि है, चलते फिरते भी आपको खुली आंखों से ध्यान हो सकता है। वो गुरुदेव की कृपा है। कब होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा, वो गुरुदेव का मामला रहता है। इसमें हम अपने मैं प्रयास वही 10 दिन पहले और जुड़ा था मैं, ये लाइव सेशन में बात किया था जब, उसके बाद थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है, कुछ अनुभूति ये अपना ध्यान में थोड़ा फर्क पड़ रहा है जी। उससे पहले थोड़ा कम था। इसके बारे में मैं बात करने के लिए उस दिन भी बात कर रहे थे आप में, आप भी शायद उस टाइम थे वो में, तो उसके बाद थोड़ा मेरे को अच्छा ही हो रहा था। बिल्कुल गुरु भाई, ये जो साधना है, इसमें गुरुदेव कहते हैं कि पातंजलि योग दर्शन में जितने भी जो चैप्टर हैं, जितने उसमें बताए गए हैं, यम नियम आसन यानी अष्टांग योग जो है, वो व्यक्ति के प्रारब्धवश किसी भी क्षेत्र के या कोई सी भी सोपान कभी भी शुरू हो जाता है। हमारे जो क्रियाकलाप है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें धीरे धीरे अपने आप स्वतः ऐसा परिवर्तन आता है। बहुत सारी चीजें हमारे साथ पहले हुई है। गुरुदेव कहते हैं कि जिस जन्म में जहां तक आपने साधना की है, जैसे ही आप नाम जपना शुरू करेंगे, वहीं से स्टार्ट होता है। तो कई लोगों को तो अच्छा शुरू में लगने लग जाता है, साधकों को समय लगता है। तो ये गुरुदेव का मामला है। गुरुदेव अपने आप उस साधक को उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का डीएनए अलग है, हर व्यक्ति भिन्न है, प्रत्येक जीव भिन्न है। ये वो ब्रह्मांड के मालिक हमारे कल्कि भगवान है, वो चलाने वाले हैं, तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं। हमारा केवल समर्पित होकर के नाम जपना और ध्यान करना, दृष्टा भाव से देखना और प्रार्थना करना। जी गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई, यही मेरे को जो मेरे साथ जो अनुभूति हुई उसको शेयर करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छा। और भी कोई गुरु भाई बहन अगर अपनी बात रखना चाहते हैं या कोई और प्रश्न हो, तो सेशन में अपनी बात रखें, अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। गुरु भाई अगर हैं तो वो अपनी जो प्रश्न था उसके बारे में या कुछ और बताना चाहे तो मैं बुलाना चाहूंगा। पंकज जी नहीं है। इसलिए और भी कोई प्रश्न रखना चाहें या इसके बारे में बोलना चाहें, तो मैं कोई भी गुरु भाई बहन अपना एंट्रेस कर सकते हैं कि हम जब ध्यान करते हैं, तो ध्यान में हमारे बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे हमारे विचार आना शुरू होते हैं और हम ध्यान हमारा नहीं लग पाता है। फिर हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन स्थिति कई बार ऐसी होती है कि हम इतने अंतर में पहुंच जाते हैं या हमारा गहरा ध्यान लग जाता है, हमें बाहर की चीजें सुनाई देती है, आंखें बंद रहती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी गहनता में, जैसा कि कई बच्चे बताते हैं, कई बच्चों का जो सेशन होता है उसमें बच्चे भी कहते हैं कि हमको जो है स्थिति, ऐसी स्थिति यानी अंतर यात्रा हुई, हमें बहुत सारे दृश्य दिखे, बहुत सारे विचार आए। तो वो चीजें गहनता या गहन ध्यान, उसी को हम कहेंगे। और ऐसी अवस्था कैसे आती है, विचार आ सकती है, इस तरह की अगर आप कोई बताना चाहें तो अपने अनुभव के हिसाब से बता सकते हैं। अनिल गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई, बोलिए।
सबसे पहले तो आज की अनुभूति बताता हूँ। बिल्कुल बताइए आज गुरुभाई। आज ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र पे राधा कृष्ण झूला झूल रहे हैं और गुरुदेव झूला रहे थे। आज बड़े ध्यान में दिव्य तो आज ध्यान के दौरान नजर आया अभी। अच्छा, तो गुरुभाई मतलब- ये जैसे आपने ध्यान शुरू किया, कैमरा ऑन हाँ। करें तो ठीक रहेगा थोड़ा सा? कैमरा तो वो कोरा नजर आएगा साहब। बात नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ गुरु भाई कि जैसे आप जो दृश्य दिखाई देता है, तो जैसे आपने ध्यान शुरू किया, हम जैसे विधि के अनुसार गुरुदेव बताते हैं कि सबसे पहले जो है हम अपने गुरुदेव की फोटो को 2 मिनट तक निहारते रहें और निहारने के बाद आंख बंद करें। आंख बंद करके तीसरे नेत्र पे गुरुदेव की फोटो को हम इमेज करें या सोचें, या वो जो फोकस अपने आप स्वतः आंखों के सामने तीसरे नेत्र पे यहाँ पर आ जाता है। और फिर प्रार्थना करके समय मांगे कि गुरुदेव मुझे 15 मिनट का ध्यान कराएं या 10 मिनट का या 20 मिनट का, सामर्थ्य अपनी आवश्यकता के अनुसार। और जैसे ही मंत्र जपना शुरू करते हैं गुरु भाई, वो मंत्र जब चलता है, मंत्र धीरे धीरे या जिस स्थिति में गुरुदेव ने बताया हम जपते हैं, जपते जपते मेरा जो अनुभव है, कई बार ऐसा क्लिक होता है तो मंत्र तो ध्यान नहीं रहता और हमारे साथ कोई घटना या क्रिया या कोई दृश्य शुरू हो जाता है। ऐसी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू कब शुरू होता है, वो चित्र हाँ, कब शुरू? चित्र लगभग 4 या 5 मिनट बाद में वो मंत्र तो चलते ही रहता है। और यहाँ गुरुदेव का जो फोटो नहीं आता है, अपन सोच के गुरुदेव का जो फोटो देखते हैं 2 मिनट, फोटो देखने के बाद में गुरुदेव की एक परछाई नजर आती है यहाँ पे आज्ञा चक्र के ऊपर। मतलब 2 मिनट फोकस करते हैं ना, तो एक गुरुदेव की एक परछाई पूरी आ जाती है आज्ञा चक्र के ऊपर। अब उस परछाई पे सुनहरी कलर की रोशनी रहती है और फिर वो मंत्र जाप जब चालू करते हैं तो मंत्र जाप 5 मिनट के दौरान वो परछाई हट जाती है और व्हाइट प्रकाश आने के बाद में व्हाइट प्रकाश के अंदर मतलब वो चीजें नजर आती है। जैसे अभी कह रहा था मैं, राधा कृष्ण और गुरुदेव उनको झूला झूला रहे, तो वो एक समय मतलब सेकंड 2 या सेकंड 3 सेकंड उसी दौरान में ही नजर आते हैं। उसके बाद में वापस प्रयास करते हैं, वो नजर नहीं आती है जी। और उसके बाद में लास्ट में मेरे को वो अपने भोलेनाथ नजर आए थे। भोलेनाथ तो मतलब अपने वहां पे कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे, बिल्कुल व्हाइट प्रकाश, जैसे कैलाश पर्वत होता है बिल्कुल व्हाइट प्रकाश, उसके बीच में भोलेनाथ बैठे हुए थे। तो वो क्या मानव आकृति, मानव शरीर की जैसी आकृति दिखाई देती है या कोई पिंड स्वरूप या क्या दिखाई देता है? नहीं, स्वयं भोलेनाथ बैठे हुए हैं, एक पाँव ऊपर करके, नीचे एक पाँव नीचे लटका हुआ है, हाथ ऊपर किया हुआ। चलिए, बहुत सुंदर गुरु भाई। कई बार एक आध झलक मुझे भी दिखाई दी, मैंने भी ऐसा अभी तो नहीं लेकिन देखा कि वो जो डमरू वाला जो है पीछे गंगा वाला जो सीन आता है और आगे शंकर भगवान वाला दृश्य, ऐसा लगता है कि एक बार मुझे भी आशीर्वाद मिला। और थोड़े समय पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं ध्यान में बैठा और मुझे वैसे दृश्य दिखाई कम ही देते हैं, लेकिन मैंने हिमालय को देखा, बहुत बड़ा हरे रंग का, और ऐसा पहाड़ बहुत ऊंचा जिसमें बर्फ जमी हुई हो, इस तरह का एक झलक मुझे दिखाई दी, लेकिन मुझे कभी दिखाई देते हैं। बहुत नहीं, सुंदर गुरु भाई, दृश्य आज गुरुदेव आपको बहुत अच्छा। आज जैसे मतलब गुरुदेव ने मेरे को मतलब एक ये दर्शन देने के बाद में, राधा कृष्ण देखने के बाद में, मतलब लास्ट टाइम में मेरे को मतलब व्हाइट प्रकाश के अंदर जैसे कैलाश पर्वत पे चले गए तो चारों तरफ पर्वत नजर आ रहे थे। उन पर्वतों के बीच में एक काली काली मूर्ति नजर आई, उस मूर्ति को फोकस किया मैंने तो साक्षात भोलेनाथ बैठे हुए थे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत आनंद का विषय है गुरु भाई। ये तो आप जो है, यानी कहीं हमें कैलाश तीर्थ यात्रा या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद की, नाम जब शुरू किया और वो सारे दृश्य यहाँ पर आ जाते हैं। है गुरुदेव की हमारे। और ये जो अभी प्रश्न चल रहा था, इस प्रश्न का मतलब ये एक, अपन ध्यान करते हैं 15 मिनट, तो गहरा ध्यान गुरुदेव के ऊपर ही है। जैसे मैं ध्यान करता हूँ 15 मिनट, तो कभी 15 मिनट मतलब मन ही नहीं लगता है, और कभी जो 15 मिनट ऐसा ध्यान लगता है उसमें आधा घंटा बीत जाता है।
बिल्कुल। अपने प्रयास से कुछ नहीं होता, लेकिन गुरुदेव जो ध्यान करवाएंगे, बिठाएंगे, गहरा ध्यान लगाएंगे तो ऐसा लगाएंगे पता ही नहीं चला कब लगा, कैसे कैसे हुआ। अपने प्रयास से कुछ नहीं होता, मेरा तो मानना ही है। बिल्कुल नहीं होता गुरु भाई, गुरुदेव चाहते हैं, गुरु कृपा ही होती है। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं बस गाड़ी चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, और कार चलते चलते एक इंडिकेशन स्वतः ही ऐसा आता है कि बॉडी में कुछ होने लगा है, और फिर जो है वो स्टीयरिंग पे हाथ रहता है और ओम 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 शुरू हो जाता है, गाड़ी भी चल रही है, ब्रेक भी लग रहे हैं, वाहन भी चल रहे हैं, सब चल रहा है। ये गुरुदेव की कृपा है, तब जाके समझ में आता है कि चेतन समाधि है। चलिए गुरु भाई, अब सुनीता जी गुरु बहन ने भी एंट्रेंस किया है, उन्हें लेते हैं, यदि आपकी बात पूरी हो गई हो तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, जय श्री गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को, जय श्री गुरुदेव। सुन पा रहे हैं गुरु भाई मुझे आप? हाँ जी, नहीं देख पा रहे हैं, कैमरा ऑन नहीं किया आपने? नहीं नहीं, सुन पा रहे हैं, कैमरा ऑन तो नहीं करूंगी। तो दे रहा है ना, सुनाई। हाँ, क्या है कि गुरु भाई मेरा ये प्रश्न था अनिल जी गुरु भाई से कि जैसे एक तो ध्यान में तंद्रा लग जाती है, तो तंद्रा में हमें दृश्य दिखाई देते हैं, और एक इमेज भी तो अपन करते हैं, इमेजिंग करते हैं कि भाई जैसे कोई भी चीजें अपने माइंड में आ रही है ध्यान के दौरान, और जैसे अपन शिव शंकर को इमेज करते हैं तो वो उनका अक्स बन जाता है। तो थोड़ा मुझे ये जानना है इनसे, अनिल जी गुरु भाई से, कि जैसे मेरा अनुभव तो ये है, मुझे जो अनुभूति होती है या तो स्वप्न में कराते हैं गुरुदेव, स्वप्न में तो अपन टच करते, जो भी होता है वो सारा अच्छा होता है। और एक बार मुझे ध्यान में सिर्फ तंद्रा लगवाई थी गुरुदेव ने, और उस तंद्रा में मुझे मेरा पूर्व जन्म दिखाया था गुरुदेव ने, और वो ऐसे मतलब मेरी एक उत्सुकता थी उस समय। मैं काफी गुरु भाई बहनों से पूछा करती थी जिन्हें ध्यान में दर्शन होते थे जैसे जैसे किसी दृश्य के, तो मैं पूछा करती थी भाई आपको कैसे दिखाई देता है, कि जैसे आपके जैसे टीवी चलता है या मोबाइल पे हम कोई प्रोग्राम देखते हैं तो वो चलचित्र की तरह दिखाई देता है या प्रकट हो जाता है, क्या है? तो वो शायद मेरी एक उत्सुकता थी, और मेरी मांग भी थी, डिमांड भी थी गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरे पति का और मेरा पिछला जन्म क्या था, क्योंकि वो हम दोनों झगड़ा बहुत होता था, मैं ही शुरुआत करती थी, मेरी कभी बनती नहीं थी। तो इस हिसाब से क्या है कि गुरुदेव ने वो मेरी एक डिमांड भी पूरी करी, और मेरी जो उत्सुकता थी उसको भी पूर्ण करवाया। तो मैं यही पूछना चाहूंगी गुरु भाई कि जैसे आपको, जैसे आप ध्यान पे बैठते तो तंद्रा लग के तुरंत वो दृश्य मतलब वो हो जाता है, या फिर आप जैसे इमेज के जैसे डायरेक्ट आपके उस पर आके चक्र पर आ जाता है? तो यही मैं पूछना चाहूंगी गुरु भाई, क्या बताएं? अनिल जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ जय। मैं देखो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो चंद्रा वंद्रा मैं नहीं समझता हूँ, और सीधा सा आदमी हूँ। मैं जब ध्यान करता हूँ, फर्स्ट में जब मैं जुड़ा था, मैंने ये मेरा अनुभव बताया भी था। फर्स्ट में जुड़ने के बाद में करीबन 1.5 महीने बाद में मेरे आज्ञा चक्र के ऊपर मैंने 5 मिनट ध्यान करा। उस ध्यान के दौरान मंत्र जाप चल ही रहा था, और ठीक 5 मिनट के बाद में मेरे आगे के चक्र के ऊपर एक एलईडी नहीं चलती अपने जी, तो खुली आंखों से देख ध्यान लगता है ना, जो वो मैंने बंद आंखों से देखा। मेरे आज्ञा चक्र के ऊपर एलईडी का प्रकाश आया, और उस एलईडी के अंदर मतलब वो दौरान मतलब 5, 6, 7 आदमी एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे, और कंप्लीट मुझे नजर आ रहे थे। किसने लाल कलर के कपड़े पहन रखे थे, किसने व्हाइट, किसने ब्लू, वो सब पालकती बैठे हुए थे, और स्वयं भगवान बीच में बैठे हुए थे। भोलेनाथ बीच में बैठे हुए थे, और उन भोलेनाथ के हाथ में कुछ बबूती थी, उस बबूती से मेरे तिलक करा। इतनी देर ज्ञान के दौरान इतना मैंने देखा है। बिल्कुल गुरु भाई, जैसा गुरुदेव कहते हैं कि हम जब यहाँ पर, हाँ, ये चीज मैं नहीं कह सकता हूँ इसको, ये मेरे जीवन का बड़ा अनुभव था। गुरु भाई क्या है कि वैसे तो
अपन लोग सभी जानते हैं इस चीज को कि इस परासत्ता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो एक 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 क्षण में खुली आंखों से सारा सारा विश्व दर्शन करा दें। तो उन्होंने अर्जुन को सारा ब्रह्मांड दिखा दिया, उन्होंने तो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाकी कुछ जिज्ञासाएं उठती है आजकल, क्रांति बहन की तरह जिज्ञासाएं प्रश्न आने लगे थोड़े थोड़े। ये भी एक बचपने की निशानी है। हम गुरुदेव से प्रार्थना करें। सुनीता जी, आपके प्रश्न के जवाब मिलेंगे। अभी सबसे पहले इनसे कच्छप जी भाटी गुरु भाई हैं, उसके बाद मनोरमा जी भी कुछ कहने वाली हैं। कच्छप जी गुरु भाई, हम आपको बुलाते हैं। बिल्कुल गुरु भाई, ओके ओके। हाँ, जय गुरुदेव। कच्छप जी भाटी ने एड्रेस किया, पहले मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ आए और अपनी बात रखें, उसके बाद मनोरमा जी गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है गुरु भाई। वही अभी अपना टॉपिक चल रहा था रिगार्डिंग सघन मंत्र की थी, बस उसी पे 2 लाइन बोलना था। वैसे तो हम सभी जानते हैं मेन तो नाम जप ही है इसमें आराधना में आगे बढ़ने का, लेकिन मैं थोड़ा उससे हटके बता रहा हूँ। जैसे कई अपने नए गुरु भाई बहन है जो ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, मतलब कहीं अपने फिजिकली कैंप वगैरह जहाँ अटेंड करके न दीक्षा ले लेते हैं ना, तो उनमें कई लोगों के पास गुरुदेव की जो फोटो फिजिकली या तस्वीर वगैरह वो चीज नहीं होती है, राइट। वो तो उनमें ज्यादातर लोग जैसे मैं भी नया जुड़ा था, वो मोबाइल में अपने फोटो से नाम जप वगैरह जो भी आराधना करते हैं। तो गुरु भाई जो मेरे साथ जो एक्चुअली होता था, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसे था कि मेरे पास कुछ फोटो वगैरह ऐसे दाएं बाएं हो गए थे, मिले थे, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ टाइम मोबाइल में गुरुदेव का फोटो लगा के ध्यान करता था। अच्छा, उसमें ऐसे कुछ टाइम गुरु भाई क्या होता था, जैसे अपन गुरुदेव यहाँ आज्ञा पे लाते थे तो जैसे मोबाइल ऑफ किया हुआ है, ब्लैक मोबाइल की स्क्रीन दिखने लग जाती थी। फिर मैं उस टाइम क्या करता था, ऐसे अपने मोबाइल पे कई बार वो पालना में गुरुदेव की ये छतरी स्टेच्यू टाइप, उसको ध्यान में लाता था, तो वो एकदम ऐसे प्रकाश सा टाइप, मतलब अच्छा सा ऐसे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मोबाइल की बजाय अपना जो गुरुदेव का एक पिक्चर पेपर पे प्रिंट या तस्वीर होता है, उससे भी थोड़ी अच्छा ध्यान लगता है। ये मेरा जो पर्सनल अनुभव है। और दूसरी चीज एक थोड़ी ऑब्जर्व मतलब ये है कि ऐसे हमें बोलते हैं 24 आवर नाम जप करना चाहिए वगैरह, लेकिन ये कई हम सांसारिक जो कार्य में रहते हैं, ये चीज कंटिन्यू होना थोड़ी काफी डिफिकल्ट होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं, तो उस टाइम थोड़ा खाने में बैठने में 15-20 सेकंड 1 मिनट के लिए हम गुरुदेव को थोड़ा ध्यान कर लें। हे गुरुदेव, आपने जो भी दिया बहुत अच्छा दिया, जो भी है। सेम वे जब आपको बेड पे जाते हैं तो उस टाइम ही 2-4 मिनट गुरुदेव की याद कर दें। ये मतलब जो फिक्स डे में चीजें होनी है वो उस टाइप में, और जो कहीं आपका नाम नहीं लगा ध्यान, उसको गुरुदेव से प्रेयर करें। सेम वे अगले दिन जब हम राइज होते हैं मॉर्निंग में उठने के टाइम, उस समय भी पहले हालांकि मोस्ट ऑफ लोग करते हैं, लेकिन मैं जस्ट अपना जो एक्टिविटी में अपना उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे उठते सबसे पहले हमें आंख बंद करके गुरुदेव से प्रेरणा करें, जो भी दिन अच्छा जाए, अच्छा ध्यान रखे उसमें। और दूसरा, हम कोई भी अपना जो प्रोफेशनल है, कुछ भी चाहे कार्य है, वो करते समय हमें अगर नाम जप को चालू रखते हैं ना, बहुत ही आनंद आता है और काम में वो थोड़ी तीव्रता, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ती है जी। मतलब मेरा मतलब ऐसे, जैसे अपन सब ड्राइव करके जाने वाले, तो अभी वो हैबिट पड़ गई, उससे चाबी डालते ही ऑटोमेटिक एक वो मंत्र आ जाता और फिर गाड़ी चलती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो ही गाना ऐसे शुरू हो जाता है। मतलब बहुत आनंद आता है। तो जैसे 4-5 टाइप की चीजें उस टाइम आप अपनी हैबिट बना दें तो फिर क्या वो कंटिन्यू जज्बा लग जाता है। जस्ट यही थोड़ा मतलब जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छा आपने बताया। बिल्कुल, अब मनोरमा जी गुरु बहन को भी मैं आमंत्रित करूंगा, वो भी आपकी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी जैसे कि सुनीता गुरु बहन बोल रही थी ना कि तंद्रा और ध्यान जी,
पूछ रही थी वो तो कि जैसे मेरे को तो अभी तंद्रा 2-3 बार लगी है, मतलब अब जब से ध्यान कर रही हूँ तो वो तंद्रा तो क्या है 2-3 सेकंड की लगती है। उसमें गुरुदेव जो मतलब अपने को नहीं पता वो दृश्य दिखा देते हैं। जैसे एक तो मैं ट्रेनिंग में गई थी और वहाँ ट्रेनिंग का मुझे पूरा सीन दिखाया, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो क्या है। पहले दिखाया गुरु भाई ने या किस हाँ तरह से? गुरु भाई पहले जैसे मेरे को कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है, वो तो मुझे घर पे ही ध्यान किया जब मैंने शाम को तब दिखाया। उसके बाद में मतलब चित्तौड़ एंटर होने ही वाली थी, पूरे रास्ते मुझे नींद नहीं आई और जैसे एंटर होने वाली थी 2-3 सेकंड के लिए मेरी 2-3 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई और वो दृश्य मुझे दिखाया गया। इस तरह से होल है, वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो सब मुझे नहीं पता था। तो वो मतलब एक कुछ सेकंड के लिए आता है हालांकि वो चीज, लेकिन वो एकदम क्लियर थी। और अभी भी मेरे को 1 जून को भी मेरे को एक तंद्रा लगी, मैं नाम जप कर रही थी, ऐसे ही हॉस्पिटल में हूँ एक्चुअली मैं तो चेयर पे बैठे बैठे तो गुरुदेव को एक बच्चे के रूप में, अपनी जो गुरुदेव है जो बहुत प्यारा सा फोटो है तिलक लगा हुआ, उसको हाथों से उछाल रहे ऐसे, मतलब मैं नाम जप कर रही थी 2-3 मतलब ऐसे आंख लग गई मेरी कुछ सेकंड के लिए और वो दिखाया मुझे दृश्य ऐसे, मतलब गुरुदेव को एक बच्चे के रूप में उछाल रहे हैं, तिलक लगा हुआ है। तो और ध्यान में जैसे ध्यान जब करते हैं तो ध्यान में जैसे बोले ना गुरु बहन के, जैसे अपन इमेजिन करते हैं कि शिव जी ऐसे दिखते हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अपन ध्यान करते हैं तो वो तो ध्यान के दौरान वो दृश्य अपने आप ही आता है, कोई इमेजिन नहीं होती है। जैसे मेरे को शिव जी के दर्शन हुए थे पहले, जो व्हाइट शिवलिंग है बड़ा सा, उसके दर्शन हुए थे और उसकी जो गंगा जैसे जल चढ़ाते हैं वो मेरे अंदर जा रही थी उसका पानी। और माँ दुर्गा के दर्शन हुए थे, मतलब मेरी बॉडी से शेर निकला और एक दिन तो शेर निकला 2 बार और दूसरे दिन उसमें माँ दुर्गा आके बैठ गए ऐसे आसमान से बिजली कड़कती हुई इस तरह से। तो ये कोई अपनी इमेजिन नहीं हो सकती, वो तो अपने आप ही दिखता है। फिर अपन सोचते हैं मतलब अपनी इमेजिन नहीं है उसमें भी, तो वो ध्यान में दिखता है। तंद्रा जैसे मैं बता रही हूँ कि आंख लग गई, वो जो दिखाना होता है ना वो अपनी सोच भी रहती है उस टाइम का, जो क्राइटेरिया है कि अपन क्या करने जा रहे हैं तो वो चीज अपने को दिखा देते हैं। इस तरह से ये मेरा अनुभव है। और जैसे कि ये भी जी गुरु भाई, और ये और बोल रहे थे ना कि गहरा ध्यान, जैसे मैं अपने अनुभव के आधार पे बताऊं कि गहरा ध्यान जैसे ध्यान करने बैठते हैं अपन, नाम जप करते हैं और मेरे साथ तो क्या होता है नाम जपन करते हैं, नाम जप भी इतना ज्यादा नहीं हो पाता है ध्यान के दौरान, लेकिन मेरे तो क्या होता है जो मेरे थंब और दोनों थंब जाके आंखों को प्रेस कर देते हैं हल्का सा, फिर वो बहुत गहरे ध्यान में चली जाती हूँ मैं, मतलब इतने दृश्य दिखते, बाहर की चीजों का इतना भान नहीं रहता है। हालांकि जैसे कोई डोरबेल बजाएगा तो आवाज अपने को आ जाती है, लेकिन अपन उससे प्रभावित नहीं होते, वो ध्यान इतना गहरा होता है, मेरे साथ ऐसे होता है। जी गुरु बहन जी, दैनिक भी हम कार्य करते रहते हैं, कई बार हमारा ध्यान गुरुदेव के चिंतन में या उस मंत्र में रहता है, तो उस समय भी ये चीज हमें महसूस होती है। चलिए सुनीता जी, गुरु बहन कुछ कह रही है। हाँ मैं मनोरमा गुरु बहन से कह रही हूँ कि आपके जवाब से मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गई हूँ, बस मुझे थोड़ा सा यही कंफ्यूजन मेरा दूर करना था, बाकी तो सब कुछ अच्छा है। जय गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव। चलिए बहुत बहुत जय गुरुदेव दोनों गुरु बहनों को। मैं थोड़ा सा इसमें और गुरुदेव के दर्शन से रिलेट करके जानना मतलब समझना चाहिए कि जिस तरह गुरुदेव कहते हैं कि ये जो हम जहाँ पर ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र पर, ये संगम है, ये त्रिवेणी है, और इस त्रिवेणी में जैसे तीनों नाड़ें आकर के मिलती है। और दूसरा लाइन गुरुदेव एक और बोलते हैं कि इसी पिंड में ब्रह्मांड है या इसी ब्रह्मांड में कई पिंड है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे भीतर है। और वो सारे दृश्य हमें साधना की वजह से, गुरुदेव की कृपा की वजह से ही हम अपने भीतर देखते हैं। राजेश जी गुरु भाई ने एड्रेस किया है। गुरु भाई जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव गुरु भाई। कैमरा भी ऑन करें गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा गुरु भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं तो गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई अनुभूति नहीं हुआ अभी तक, कोई भी अनुभूति नहीं हुआ। लेकिन एक चीज होता है मुझमें, ये जम्हाई आता है, तो ये भी एक उन्हीं का ये है क्या? स्टार्टिंग पॉइंट यही महसूस हुआ है गुरु भाई मुझे, आप जो बात बता रहे हैं। मैं जब भी ध्यान में बैठता हूँ, जब भी ध्यान में या कहीं ऐसी परिस्थिति अगर पैदा हो जाती है या कहीं ऑफिस में होता हूँ, तो भी मुझे जमाई आने से ही पता चलता है कि मेरे गुरुदेव मेरे भीतर कुछ न कुछ यह करवाने वाले हैं।
जी। तो मेरे को जब मुख्य हाई बात आता है, बिल्कुल वहीं से शुरू होती है। क्या होता है कि जैसे ही वो चित्त शक्ति अपने को चेतना का जो स्वरूप दिखाती है, उस समय हमारी जी बॉडी में ऑक्सीजन का कहीं न कहीं सर्कुलेशन होता है। तो वो आवश्यकता जी होती है, जमाई का मतलब ये तो है कि हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जी। वो जमाई आना शुरू होता है, आँखों में भी हमारे कुछ हलचल हो सकता है, आँखों में पानी आना शुरू हो सकता है, ऐसे बहुत सारे पानी आते हैं। पानी आता है, आँख में पानी आता है। तो पानी आता है और जहाँ पर भी बॉडी में जिस तरह आपको जहाँ विकृति है, तो वहाँ पर हलचल शुरू होती है, वाइब्रेशंस होता है, कई बार हँसी जैसा आने लग जाता है, कई बार आँखों में आँसू, कोई भी क्रिया यानी कि योगिक क्रिया होना कोई आवश्यक नहीं है गुरु भाई। हमारे जी शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, ये पूरा ब्रह्मांड है। कहाँ पर मात्र शक्ति को इस शरीर को ठीक करना है, किस जगह उसको काम करना है, वो अपने हिसाब से करती है। लेकिन जो आप बता रहे हो बिल्कुल सत्य है। मैंने भी कई बार मेरा भी जो स्टार्टिंग यही होता है कि मैं कहीं भी बैठा हूँ, फ्री हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन स्वतः स्टार्टिंग ऐसा होता है कि जमाई शुरू होती है और सामान्य व्यक्ति कोई देखेगा कि यार इसको नींद आ रही है, सुस्ता रहा है, ऐसा कुछ है। लेकिन मैं जान जी जाता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जी जी। तो मेरे को ध्यान में ध्यान करता हूँ तो जब हाई आता है 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे बिल्कुल। टाइप का आता जी, है। जी जय गुरुदेव। गुरु भाई तो और कुछ कह रहे हैं आप? जी। ज- चलिए सेशन का समय भी हो गया है और सुनीता गुरुबेन अपनी बात अगर रखना चाह रही हैं तो 1 आध मिनट में पूरा करें ताकि फिर हम सेशन को समर्पित करें। हाँ हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं आज क्या है, मुझे एक अनुभूति हुई थी सुबह, अब वो कल तो पुरानी हो जाएगी, तो मैं कहा आज ही शेयर कर देती हूँ। जी। हाँ। सुबह क्या हुआ था गुरु भाई, सुबह में क्या है, अब छुट्टियां चल रही हैं तो कभी 6 बजे बिस्तर छोड़ती हूँ, कभी 5:30 बजे, 5 बजे भी नींद खुल जाती है, 4:30 4 पे भी नींद खुल जाती है। तो आज क्या हुआ था, मेरा कोई मूड नहीं था, हमारे यहाँ बारिश हुई थी कल रात को, शाम को मौसम भी अच्छा था और सुबह गुरुदेव ने 4:45 5 बजे नींद खुला दी और खुल रखे। और वैसे क्या है, मैं क्या अंदर कमरे में से फिर बाहर वाले कमरे में आ जाती हूँ, चेयर पे बैठ जाती हूँ या लेट जाती हूँ वापस फ्रेश व्रेश होने के बाद। लेकिन आज क्या हुआ था कि उठकर फ्रेश होने के बाद पता नहीं क्या मन में आया, अंतर प्रेरणा हुई कि आज प्रकृति प्रकृति का आनंद लेते हैं। और मैंने सारे गेट वेट खोल के और मैं छत पर चली गई और वहाँ हमारे पीछे क्या है, फार्म हाउस है, जस्ट घर के पीछे फार्म हाउस है। तो वहाँ पक्षियों को देखती रही, फसलों को, मुझे जो घास वास उगा रखी थी गाय भैंसों के लिए, तो उसका आनंद, पशु पक्षियों का कलरव सुनती रही, वो बड़ा बड़ा अच्छा लगा। छत पे घूमती रही 2-4 मिनट। फिर उसके बाद उगता सूरज, तो देखो वो जो सूर्य की जो मैंने एक दिन अनुभूति सुनाई थी कि मैं खुली आंखों से, नंगी आंखों से सूर्य को निहारा करती थी, वो अनुभूति फिर से आज गुरुदेव ने कराई। उस समय तो लेट के कराई, आज बिल्कुल खड़े होके कराई। तो उसमें क्या है, वो जो उगता सूरज, सूरज उग रहा था और बिल्कुल लालिमा, मतलब सूरज का प्रसवकालीन था वो, मतलब प्रसव ही था एक तरीके से, है ना। तो उसमें क्या है कि सूरज जैसे उगने लगा तो उसमें वो लालिमा के अंदर ही, मतलब ऐसे दर्शन कराए गुरुदेव ने सूर्य के, एक तक वही खुली आंखों थी और बिल्कुल पहले तो ऐसा लगा कि आंखें चौंधिया रही हैं और फिर धीरे 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 वो रेड रेड गोले में परिवर्तित हो गया, बिल्कुल रेड। पहले तो बड़ा सारा गोला प्रकट हुआ, फिर उसके बाद वो छोटा 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 होता चला गया, फिर उसके बाद वो कम होता गया। उसके बाद जैसे चांद होता है ना, कम होता जाता है, ऐसे वो चांद की तरह कम 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 बिल्कुल एक लाइन सी हो गई। तो काफी देर तक, लगभग 5-7 मिनट की अनुभूति रही और बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा, ये बहुत अच्छी फीलिंग आई। और फिर और अंदर से भाव उठ रहे थे कि हे सूर्यदेव, हे सविता देव, आप सारे संसार को प्रकाशित करते हो, मेरे मन को भी बहुत विशाल बना दीजिए, मेरे मन को इतना विस्तृत कर दीजिए कि मेरे मन को पूरी तरह प्रकाशवान बना दीजिए। इस मस्तक पर, इस मन पर सारी दुनिया समा जाए, मैं सबकी हो जाऊं, सब मेरे हो जाए। इस तरह के भाव उठ रहे थे। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूति और बहुत बढ़िया गुरुबहन। निश्चित रूप से हम निष्ठा भाव से देखते रहें और गुरुदेव को नमन करते रहें, प्रार्थना करते रहें और हमारी साधना चलती। चलिए हिंदू जी गुरु भाई से मैं आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो।
जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार जय की गुरुदेव। हो। जय हो। जय गुरुदेव। जय